नाजरीन, फाखरा कायनात 6 माह से इंसाफ की मुंतजर, साबिक शौहर पर तशद्दुद और धमकियों का इल्ज़ाम। रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम दुरानी। वालिदैन हमेशा अपनी बेटियों की शादी इसलिए करती हैं ताकि वो अपने घर में जाएं, उनको औलाद हो, उनके बेटे हों, अपने ससुराल में हंसें बसें अच्छी ज़िंदगी गुजारें। मगर तकदीर कुछ और ही दिखाती है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है अच्छे ससुराल ना मिलने की वजह से, अच्छा ख़ामिद ना मिलने की वजह से वही बेटी जिसको हम शान शौकत के साथ ब्याह कर देते हैं वही दोबारा घर में आ जाती है। चिन्योट में एक ऐसी लड़की के साथ ऐसा ही वाक़या पेश आया है कि जिसके साथ ज़्यादती भी हुई, एक साल में शादी हुई, शादी के बाद तलाक भी हो गई, उसकी बेबी की भी डेथ हो गई और दोबारा से वो अपने घर में ही ज़िंदगी गुजार रही है। मेरे साथ मुतासरा लड़की मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो पूरी बात बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ाखरा कायनात है। मेरी शादी 1 साल पहले हुई मोहम्मद उमैर से, और वो गड़ा मोहल्ला में रहता है। वो मेरी सास और मेरे शौहर का रवैया ठीक ना रहा और वो तशद्दुद करते रहे। मारपीट इतनी बढ़ गई कि हद से ज़्यादा मैं हामला थी। मेरी तबीयत टाइम से पहले ख़राब हो गई। मेरी बच्ची टाइम से पहले हो गई और उसकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से मेरी बच्ची 2 दिन ज़िंदा रही और तशवीशनाक हालत में फ़ौत हो गई। जिसकी वजह से मेरे ससुराल वालों का रवैया बहुत सख्त था और मेरी बच्ची फ़ौत हो गई और मेरे ससुराल वालों ने मेरे पर बहुत तशद्दुद किए। ये कितना हो गया अरसा आपकी शादी को? ज़्यादा देर आप अपने ससुराल में रहें या फिर तशद्दुद के बाद अपने वालिदैन के घर आ गए? मैं ससुराल में रही हूँ, तशद्दुद के बाद मैं अपने घर आ गई हूँ कि मेरी सिस्टर, जब मेरे ससुराल वालों ने मुझे मारा, मेरी सिस्टर और मेरे छोटा भाई मुझे हॉस्पिटल ले आए, जिसकी वजह से मेरी बच्ची जहाँ भाग हो गई। तो आप जो है कहीं आपने थाना में या डीपीओ साहब से या हरासमेंट के दफ़्तर में कोई दरख्वास्त दी और उसका कोई रिस्पॉन्स आया है? मैंने डीपीओ साहब के पास भी और थाना सिटी और आरपीओ साहब के पास भी दरख्वास्त दी है, जिसकी मेरी ना सुनी गई और मैं 6 माह से धक्के खा रही हूँ, ज़लील हो रही हूँ। मेरी मरियम नवाज़ से गुज़ारिश है कि मुझे इंसाफ़ दिया जाए और मैं अपनी अपील करती हूँ मरियम नवाज़ से कि मुझे इंसाफ़ दिया जाए और मुलज़िमों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके जो ख़ावंद थे, वो आपके साथ थे या फिर जो है वो अपने घर वालों के साथ मिलकर तशद्दुद करते थे? वो अपने वालिदैन और अपनी सिस्टरों के साथ मिलकर तशद्दुद करते थे, मारना-पीटना, गंदी-गंदी गालियाँ देना और चीज़ें मुँह पे फेंक देना, गरम चीज़ें, चाय वग़ैरह, बर्तन, चम्मच ऐसी चीज़ें मारना। मेरी सास का रवैया बिल्कुल ठीक ना था। हाथों पे चमचे मारने, खाने के पीछे बहुत झगड़ा, लड़ाई करनी। आप चिन्योट पुलिस से और सीएम पंजाब से और आईजी पंजाब से क्या मुतालबा करती हैं? मैं उनसे ये मुतालबा करती हूँ मुझे इंसाफ़ दिया जाए और उन्हें सज़ा दी जाए।